नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम खबर के साथ। खबर इंदौर से, जहां युवती के घर में घुसकर हमला किया गया। हमले में युवती के भाई की मौत हो गई। युवती और मां की हालत गंभीर है। आरोपी युवक वेदांत सोलंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती का दोस्त बताया जा रहा है आरोपी। हमले के बाद आरोपी ने खुद को भी चाकू मार दिया। आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिन पहले ही थाने पहुंचा था ये मामला। आरोपी को समझाइश के बाद छोड़ दिया गया था। 60 फुट रोड स्थित घर का ये मामला है। जांच जारी है। तो इंदौर में एक युवती के घर में घुसकर चाकू से एक युवक ने हमला किया, जिसमें युवती के भाई की मौत हो गई है। युवती और उसकी मां बुरी तरीके से घायल हुई हैं। बताया जा रहा है युवती का दोस्त था जिसने चाकू से हमला किया। कुछ दिन पहले ये मामला थाने भी पहुंचा था। उसके बाद पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कर दिया था। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी वेदांत सोलंकी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमले के बाद वेदांत सोलंकी ने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तनुश्री देसाई हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनु, क्या है ये पूरा मामला? दोस्त युवक बताया जा रहा है युवती का, जिसके घर में घुसकर हमला किया। क्या लड़ाई हो गई थी, कोई झगड़ा था जिसके बाद युवक इतना आक्रामक हुआ? जी बिल्कुल। देखिए, एरोड्रम इलाके के सुखदेव नगर का यह हादसा है, जहां पर कल देर रात 60 फीट रोड पर एक सनसनीखेज वारदात हुई, जहाँ पे एक युवक के घर में घुसकर युवती, उसके भाई और मां पर चाकू से हमला कर दिया गया और इसके बाद आरोपी ने खुद को भी चाकू मार लिया है। वारदात के बाद जो तीनों घायल और आरोपी युवक है, उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। हालांकि सूचना मिलते ही देर रात पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि आरोपी युवक ने वारदात के दौरान घर में बैठकर परिजनों को धमकाया भी था और जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें, देर रात की ये पूरा मामला है। हालांकि अब जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी घायल है उनका अस्पताल में इलाज भी किया जा रहा है। जी, युवती की और उसकी माता की फिलहाल क्या कंडीशन है, क्योंकि वो भी इस हमले में घायल हुई हैं, बताया जा रहा है तनुश्री? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि देर रात का ये मामला है और जितने भी घायल थे उनको अस्पताल में भेजा गया है इलाज के लिए। कल रात से ही पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आगे देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है इस पूरे मामले में। और अभी फिलहाल जितने भी घायल उनका इलाज जारी है। तनु, जैसे इस बात में बताया जा रहा है कि पहले भी ये मामला थाने पहुंचा था, तब किस तरीके से पुलिस ने सुलह करवाई थी और क्या शिकायत उस वक्त थाने में गई थी इस युवक के खिलाफ? जी बिल्कुल। देखिए, इससे पहले भी ये मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र पहुंच चुका है और ये जो युवक है जो इनके घर पहुंचकर इन पर हमला किया था, उसके ऊपर धमकाने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद समझाइश दी गई थी और उसको छोड़ दिया गया था। हालांकि अब एक बार फिर ये युवक इनके घर पे पहुंचा है और जो है इनको धमकाया गया है। जो घर वाले हैं उनको चाकू भी मारा और युवक ने खुद को भी चाकू मारा है। जी तनु, बिल्कुल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पहले भी ये मामला थाने पहुंचा था। जब झगड़ा आपस में हुआ था युवती और युवक के बीच में, तब मामला शांत कर दिया गया था। पुलिस से समझाने के बाद युवक को छोड़ दिया था। उसके बाद ये युवक चाकू लेकर युवती के घर पहुंच गया, हमला किया चाकू से। इस हमले में युवती के भाई की मौत हो गई। युवती और उसकी मां जख्मी हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक ने इस हमले के बाद खुद को भी चाकू मारा और घायल कर दिया। पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस को फोन करके इस बारे में जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। युवती का दोस्त है ये वेदांत सोलंकी आरोपी। पुलिस ने वेदांत सोलंकी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वेदांत सोलंकी और युवती का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ये शख्स युवती के घर पर पहुंचा चाकू लेकर और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें बीच बचाव में आए भाई को चाकू लगा और उसकी मौत हो गई। मां भी बुरी तरीके से जख्मी हुई है इस हमले में और युवती को भी चाकू लगने से चोट आई है। फिलहाल दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने वेदांत सोलंकी नामक इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वेदांत सोलंकी नाम का आरोपी, जिसने एक युवती के घर में घुसकर हमला किया चाकू से। युवती दोस्त थी आरोपी की, बताया जा रहा है किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था। और इसी खबर पर हमारे साथ राजेश डंडौतिया भी जुड़ रहे हैं, एडिशनल डीसीपी इंदौर से। राजेश जी, इस पूरे मामले में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पहले भी थाने ये मामला पहुंचा था, तब समझाकर इस युवक को छोड़ दिया गया था और शायद तब इतनी ढील बरती गई, फिर से उसने इसी तरीके से हमले को अंजाम दिया और युवती के घर में घुसकर इस बार भाई पर जानलेवा हमला किया और उसकी जान ले ली। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये लगभग 1-1.5 साल से दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स थे
और उसके बाद किसी बात पर विवाद हुआ था तो दोनों के परिवार में समझाइश दी थी। उसके बाद थाने भी गए और लिखित में दे गए थे कि अब हम कोई परेशान नहीं करूंगा और कोई कार्रवाई नहीं चाहते। दोनों में फिर इस तरह समझौता हो गया, फिर चले गए। लेकिन कल रात्रि में वो फिर युवक पहुंचा कल 9:30 बजे और उसके दौरान चाकू से पहले उसकी मां को हमला किया, उसके भाई को हमला किया, जिसमें कि उसकी डेथ हो गई। खुद को भी उसने चाकू मार लिया है, तो उसको पुलिस हिरासत में लिया जाकर उसको मेडिकल के लिए और हॉस्पिटलाइज किया गया है। राजेश जी, अब किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है वेदांत सोलंकी के खिलाफ? क्योंकि युवती के भाई की जान ले ली है, युवती पर उसकी मां पर भी जानलेवा हमला इस शख्स ने किया। पंजीबद्ध किया गया है और जान से मारने का प्रयास ही का मामला ही पंजीबद्ध किया जा रहा है और आरोपी भी हिरासत में ही है, जो कि उपचाररत है हॉस्पिटल में। जी राजेश जी, जांच में क्या सामने आया? किस तरीके का बैकग्राउंड इस वेदांत सोलंकी नाम के शख्स का है? ये अभी फिलहाल इस तरह से जो बात सामने आई है, 1.5 साल से दोनों रिलेशन में थे, लड़के और लड़की। फिर लड़की उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, फिर दोनों ने आपस में परिवार ने बैठ के फिर उसमें समझौता कर लिया। फिर लड़की की फैमिली भी वहाँ थाने गई थी और लड़के के लोग भी उसको समझाया। उसके बाद ये दोनों लिखित में देकर चले गए थे। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं उसको फिर कहीं कोई बात पर कुछ विवाद हुआ होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं और फिर उस पर इसके द्वारा ये घटना घटित कर रहे हैं। जी राजेश जी, बिल्कुल एक बड़ा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी खड़ा होता है कि कोई डर कोई खौफ इस शख्स के जहन में नहीं था कि घर में घुसकर इस तरीके से चाकू से हमला किया, चाकू लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ और चाकू मारकर भाई की जान ले ली और अपनी दोस्त और उसकी मां पर भी हमला इस शख्स ने किया। क्या है कि लड़की के द्वारा क्योंकि 1.5 साल से रिलेशन में थे, फिर कुछ इस तरह का एबनॉर्मल जैसा कि बताया गया है, कुछ सामान्य नहीं था वो, तो ऐसी स्थिति में फिर उसने ब्रेक अलग अलग हुए और दोनों राजी मर्जी से ही अलग हुए थे। फिर अचानक उसके द्वारा कैसे हमला किया गया इसकी जांच की जा रही है। जी राजेश जी, तो राजेश डंडौतिया डीसीपी हमें जानकारी दे रहे हैं, एडिशनल डीसीपी इंदौर से, कि किस तरीके से ये शख्स पहले भी इसी तरीके से झगड़ा कर चुका है अपनी दोस्त के साथ, थाने मामला पहुंचा था। राजेश जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए। राजेश डंडौतिया जी हमें जानकारी दे रहे थे इस मामले को लेकर। पहले मामला जरूर सुलझा दिया गया था समझा बुझाकर, लेकिन फिर से ये शख्स पहुंच गया अपनी दोस्त के घर पर और चाकू से हमला उसके भाई पर किया, उसकी जान ले ली, अपनी दोस्त और उसकी मां को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। हिंदू राष्ट्रीय सनातन बच्चों को लेकर बयान देकर लगातार सुर्खियों में चल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। इस बार फिर से एक ऐसा बयान उन्होंने दे दिया है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा है, हिंदुओं की बेटियां दुर्गा बन, काली बन, लेकिन कभी न बुरके वाली पर। कार्यक्रम में बाबा रामदेव भी मंच पर थे। उन्होंने भी कह दिया कि जो अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो अंग्रेजों और मुगलों की औलाद है। देखिए जरा। गौरी भी बचाओ, बेटियां भी बचाओ, लव जिहाद से बचाओ। जो अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो भी अंग्रेजों के और मुगलों की औलाद है। जो तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी न बुरके वाली बन। तो जो गौ माता की सेवा नहीं करते वो सनातनी हिंदुओं के नाम पर कलंक है।